हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज जो है कुछ बच्चों का जो है डाउट वाला जो है कुछ ऐसे सेशन थे जिसमें बताया गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आप जब ये बात किया जाता है ग्रेविटेशनल की बातें की जाती हैं तो इट मीन समझ लीजिए क्या वहाँ पे कि जब इस तरह से लॉ हो रहे होते हैं तो ग्रेविटेशन यानी बिटवीन ग्रेविटेशनल क्यों, जैसे वो सोचा कि भाई कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं, न्यूटन ने सोचा, क्या सोचा, ये ना सोचा कि ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे आने का रीजन क्या है, क्यों ऊपर नहीं जा सकता है, क्यों जो है लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, मीन्स यहाँ से ऐसे आया तो इधर क्यों नहीं भाग जा रहा है, इधर नहीं मतलब किसी डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे ही क्यों आता है। तो यहाँ पे समझने वाले क्या दो दो पॉइंट रहे ना, हिलना, तो दो दो पॉइंट रहे। तो यहाँ पे स्पेशली आपको क्या बेसिक और अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, जान गए हैं। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ देयर इज द बॉडी, ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को हम मास m1 ले लेते हैं, कुछ और दूरी पे एक और बॉडी ले लीजिए, ठीक है, तो कोई और एक बॉडी को ले लीजिए, इस बॉडी को जो है आप नाम दे दीजिए देयर इज द m2, कि दो बॉडी होने चाहिए कंपल्सरी है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r, क्या है r, देयर इज द मासेस m1 एंड m2 और बीच की डिस्टेंस r है। तो यूनिवर्सल लॉ यही कहता है कि यदि आप सपोज करते हैं कि यहाँ पर दो बॉडियों के बीच में जो हमारा फोर्स लगता है वो क्या आता है, मासेस का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो भी किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। इट मींस आप ऐसे बोलते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी दोनों मासेस का क्या होगा, मल्टी हो गया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो अब यहाँ पे फोर्स हुआ डिस्टेंस को देखते हुए होगा कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस एक इनवर्सली रहेगा, एक जो है ओनली डायरेक्टली रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दो इक्वेशन को लेके चला जाता है, तो इन दोनों इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं बच्चा कि F है, F ऐसे लिख के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, m1 m2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा m1 m2 बाय द r², ठीक। आप यहीं पे देखिए, चाहे यहाँ पर छोड़ दीजिए चाहे और इसको जो है आगे सॉल्व करते जाइए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड r ऑफ स्क्वायर, अब r ऑफ स्क्वायर। तब देखिए इस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटा रहे होते हैं, देखिए बेटा, तो यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग हटा रहे होते हैं तो क्या लगाते हैं, g लगाते हैं, क्या लगाते हैं, g फॉर ग्रेविटेशन, कांस्टेंट हो जाएगा। तो g इक्वल टू यहाँ पे F इक्वल टू g m1 m2 बाय r², ये बन जाता है फॉर्मूला, ठीक। और यहाँ पर यदि स्पेशली आपको अगर लिख दीजिए ऐसे वेयर g एक तरह का कांस्टेंट है, क्या कौन सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसके लिए, ग्रेविटेशनल के लिए, ठीक है। और यही से यदि आपके न्यूमेरिकल जो बन रहे होते हैं, न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो है g निकाला जाता है, तो यहाँ पे ऐसे आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू भी होता है, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, F इनटू r² हो जाएगा g m1 m2, अब इसे डिवाइड कर दीजिए, तो F r² बाई m1 m2 इक्वल टू आपका g, ठीक। और जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, इस पर जब आप निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू तो 6.67 × 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। इसको यूनिट में लिखते हैं, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होगा, न्यूटन है, क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, अपर मास भी केजी, ये भी m1 भी केजी है, m2 भी केजी, तो केजी मिलके केजी स्क्वायर हो जाएगा, और ये चीज ऊपर ले जाएंगे तो नॉट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप इस तरह से देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा केजी पर -2, ये पॉजिटिव ऊपर गया तो नेगेटिव, ठीक। अब समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो देखिए बहुत आसान होता है, आपको समझना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, एकदम मगन के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके लिए बेटर होगा। और जब बेटर होगा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओह दिस क्वेश्चन, ये ऐसे सॉल्व कर देंगे।
से सॉल्व कर देंगे। तो ये लॉज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, कोई भी कमेंट है पूछते रहे।